मेरी प्यारी सहेलियों, जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी दूसरों को संभालने, परिवार को खुश रखने और समाज की उम्मीदें पूरी करने में कितनी बार खुद को भूल दिया है। कितनी बार आपकी मुस्कान आपके आंसुओं के पीछे छिप गई है और कितनी बार आप यह सोचकर चुप हो गई कि मेरी खुशी से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ, आपकी खुशी सबसे जरूरी है। अगर आप खुश नहीं होंगी तो आपके घर, आपके बच्चे, आपका परिवार और आपकी आत्मा सब अधूरी रह जाएगी। तो चलिए आज हम साथ मिलकर उन 10 मंत्रों को जानते हैं जो हर महिला को अपनी जिंदगी में अपनाने चाहिए, ताकि वह मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे और हर परिस्थिति में खुद को संपूर्ण महसूस कर सके। और इन सभी मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है चौथा, 7वां, 9वां और 10वां पॉइंट्स। तो ध्यान से सुनते रहिए, एक भी पॉइंट्स को न छोड़िए, क्योंकि यही वे मंत्र हैं जो आपके जीवन को सच्ची खुशी से भर देंगे। इसलिए अंत तक देखते रहिए। 1, खुद को प्राथमिकता दीजिए। मेरी प्यारी सहेलियों, हम औरतें बचपन से ही दूसरों को खुश रखने, सबका ख्याल रखने और हर किसी की जरूरत पूरी करने की आदत डाल लेती हैं। कभी पति का ध्यान रखना, कभी बच्चों की देखभाल करना, कभी घर बाहर की जिम्मेदारियां निभाना, यही हमारी दिनचर्या बन जाती है। धीरे धीरे हम ये भूल ही जाती हैं कि हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। याद रखिए, आप भी एक इंसान हैं। आपके भीतर भी थकान होती है, आपके मन में भी अरमान होते हैं और आपको भी हक है आराम करने का। अगर आप हर समय सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहेंगी तो एक दिन थक जाएंगी और यह थकान आपकी मुस्कान छीन लेगी। मेरी प्यारी सहेलियों, खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है। सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट खुद को दीजिए। आंखें बंद करके गहरी सांस लें, अपने दिल की धड़कनों को सुनें और महसूस करें कि आप कितनी अनमोल हैं। फिर आईने में जाकर मुस्कुराकर खुद से कहें, मैं सबसे प्यारी हूं, मैं सबसे खास हूं। यह छोटा सा वाक्य आपको भीतर से नई ऊर्जा देगा। इसके अलावा अपनी छोटी छोटी खुशियों को मत टालिए, चाहे 1 कप चाय हो या सुबह की ठंडी हवा, इसे त्योहार की तरह महसूस कीजिए। जब आप इन पलों को जीना सीख लेंगी, तब जीवन बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक सुंदर उपहार जैसा लगेगा। याद रखिए, जब आप खुद को प्राथमिकता देंगी, तभी दुनिया भी आपकी अहमियत को पहचानेगी। जो महिला खुद का सम्मान करती है, वही दूसरों से भी सम्मान पाती है। 2, अपनी पहचान मत खोइए। मेरी प्यारी सहेलियों, जिंदगी की राह में जब शादी, बच्चे और परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो अक्सर हम औरतें अपनी ही पहचान को पीछे छोड़ देती हैं। सुबह से रात तक घर की देखभाल, रिश्तों का संतुलन, बच्चों की परवरिश, इन सब में हम इतना डूब जाती हैं कि यह भूल जाती हैं कि हम कौन थीं और हमारी अपनी असली पहचान क्या थी। याद रखिए, आप सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या माँ नहीं हैं। ये भूमिकाएं बहुत पवित्र हैं, लेकिन उससे पहले आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी क्षमताएं हैं। अगर आप इन्हें दबा देंगी तो भीतर से खालीपन और अधूरापन महसूस होगा। मेरी प्यारी सहेलियों, अपने पुराने शौकों को फिर से जीना शुरू कीजिए। अगर आपको गाना पसंद था तो फिर से सुरों की दुनिया में लौट आइए। अगर आपको नृत्य से प्यार था तो बिना झिझक थिरकिए। अगर लिखना अच्छा लगता था तो कलम उठाइए और अपने दिल की बातें कागज पर उतारिए। और अगर चित्रकारी में मन लगता था तो रंगों से अपनी दुनिया सजाइए। यह मत सोचिए कि अब उम्र निकल गई है। खुश रहने और अपनी पहचान वापस पाने के लिए कभी देर नहीं होती। दुनिया की नजरों में चाहे जो भी हो, लेकिन जब आप अपने नाम और अपने काम पर गर्व करने लगेंगी, तब भीतर से आत्मविश्वास और खुशी दोनों लौट आएंगे। याद रखिए, जब महिला अपनी पहचान नहीं भूलती तो उसका अस्तित्व और चमक हमेशा जीवित रहती है। 3, सेहत का ख्याल रखिए। मेरी प्यारी सहेलियों, खुशी की जड़ अगर कहीं है तो वह है अच्छी सेहत। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन प्रसन्न रहेगा और आत्मा को संतोष मिलेगा। सोचिए, जब शरीर थका हुआ हो, बीमार हो या लगातार दर्द से गुजर रहा हो, तो क्या हम सच में मुस्कुरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। हम औरतें अक्सर परिवार के लिए भाग दौड़ में अपनी सेहत को पीछे छोड़ देती हैं। कभी खाना समय पर नहीं खाती, कभी नींद अधूरी रह जाती है, तो कभी अपने लिए व्यायाम का समय नहीं निकाल पाती। लेकिन मेरी प्यारी सहेलियों, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप दूसरों की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाएंगी। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल कीजिए। रोजाना हल्का व्यायाम की आदत डालिए, चाहे सुबह की सैर हो, योग हो या बस घर में थोड़ी स्ट्रेचिंग।
यह आपके शरीर और मन दोनों को तरोताज़ा कर देगा। अपने खाने पर ध्यान दीजिए। तली भुनी और बहुत मसालेदार चीज़ों से जितना हो सके दूरी बनाएं। ताज़ी सब्जियां, फल, दालें और पौष्टिक भोजन आपकी ऊर्जा का असली स्रोत है। सबसे ज़रूरी है नींद। नींद पूरी न होने पर चेहरा मुरझा जाता है और मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए अपने दिनचर्या में नींद को प्राथमिकता दीजिए। याद रखिए मेरी प्यारी सहेलियों, जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपके चेहरे पर वह प्राकृतिक चमक आएगी जिसे कोई मेकअप नहीं ला सकता। और जब शरीर हल्का और मजबूत लगेगा तब दिल से हंसी निकलेगी और जीवन सच में उत्सव जैसा लगेगा। 4, तुलना करना छोड़ दीजिए। मेरी प्यारी सहेलियों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। अक्सर हम औरतें दूसरों की साड़ी देखकर अपनी साड़ी को छोटा समझ लेती हैं। किसी का घर बड़ा देखकर अपना घर अधूरा लगने लगता है और किसी का जीवन सुखी देखकर अपने जीवन की मुश्किलें भारी लगने लगती हैं। मगर मेरी प्यारी सहेलियों, यह भूल मत कीजिए कि हर महिला की जिंदगी की कहानी अलग होती है। दूसरों के पास जो है वह उनके नसीब, मेहनत और हालात का हिस्सा है। आपके पास जो है वह आपकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। और सबसे खास बात यह है कि जो चीज़ आपके पास है वह किसी और के पास कभी नहीं हो सकती। हर महिला की मुस्कान, उसका व्यक्तित्व, उसकी ताकत और उसके अनुभव अद्वितीय होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने गुणों पर ध्यान दीजिए। सोचिए आपने कितनी कठिनाइयों के बावजूद घर संभाला है, बच्चों को बड़ा किया है, रिश्तों को संभाला है। यह छोटी बात नहीं है। अपनी मेहनत और संघर्ष की कद्र करना सीखिए। यह याद रखिए कि जो उपलब्धियां आपके पास हैं वे आपके साहस और मेहनत का नतीजा है। और सबसे अहम, ईर्ष्या करने की जगह प्रेरणा लेना सीखिए। अगर कोई महिला जीवन में आगे बढ़ रही है तो उससे जलन करने के बजाय यह सोचिए कि मैं भी उससे कुछ सीख सकती हूँ और अपने जीवन को बेहतर बना सकती हूँ। मेरी प्यारी सहेलियों, तुलना करना उस खाली बर्तन की तरह है जिसमें चाहे जितना पानी डालो वह कभी भरता नहीं। मगर जब आप खुद की तुलना सिर्फ कल की अपनी स्थिति से करेंगी और देखेंगी कि आज आप पहले से बेहतर हैं, तब आपको सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। याद रखिए, आप जैसी हैं वैसी ही अनोखी हैं। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए और अपनी पहचान, अपने गुण और अपनी मेहनत को सम्मान दीजिए। जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करेंगी तब आपकी आत्मा खिल उठेगी और जीवन हर पल सुंदर लगेगा। 5, रिश्तों में संतुलन बनाए रखिए। मेरी प्यारी सहेलियों, हम औरतों का जीवन रिश्तों से ही तो बना है। चाहे वह माता पिता हो, जीवन साथी हो, बच्चे हों या फिर दोस्त और पड़ोसी, इन सबके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन खुश रहने के लिए जरूरी है कि रिश्तों में मिठास और संतुलन बना रहे। सबसे पहले अपने जीवन साथी से खुलकर बातें कीजिए। बहुत बार गलतफहमियां सिर्फ इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम दिल की बातें दबा लेते हैं। जब आप अपने साथी के साथ ईमानदारी से और प्यार से संवाद करेंगी तो रिश्ता और मजबूत होगा। बच्चों के साथ समय बिताना भी बेहद जरूरी है। बच्चों को आपके साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहते हैं। यह न सोचिए कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई या चीजें देने से आप उनका प्यार पा सकती हैं। उन्हें आपकी गोद, आपकी मुस्कान और आपका साथ चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी उतना ही अहम है। उनकी दुआओं में सच्चाई और अनुभव की ताकत होती है। उनके साथ बैठकर बातें कीजिए, उनकी कहानियां सुनिए। इससे परिवार में अपनापन और शांति बनी रहती है। लेकिन मेरी प्यारी सहेलियों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई रिश्ता आपको सिर्फ दर्द, अपमान और तकलीफां देता है तो उसमें अपनी आत्मा को कैद मत कीजिए। रिश्तों को निभाना जरूरी है, मगर अपनी आत्मा की शांति और सम्मान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप रिश्तों में संतुलन बनाएंगी, प्यार और सम्मान देंगे और पाएंगी, तभी आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। क्योंकि रिश्ते ही तो हैं जो हमें सहारा देते हैं और हमारे जीवन को रंगों से भरते हैं। 6, अपने लिए समय निकालिए। मेरी प्यारी सहेलियों, हम औरतें दिन रात घर, परिवार और रिश्तों की जिम्मेदारियों में इस कदर डूबी रहती हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती। अक्सर यह सोचती हैं कि मेरे पास वक्त कहाँ है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त हमेशा होता है, बस हमें उसे सही दिशा देनी आनी चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि हम दिन का कितना समय फालतू चिंताओं, मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करने या दूसरों की बातें सोचने में बर्बाद कर देते हैं। अगर उसी समय का थोड़ा सा हिस्सा हम खुद के लिए निकालें
तो जिंदगी हल्की और मीठी लगने लगेगी। रोजाना आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखिए। ये आधा घंटा आपके मन और आत्मा को नया जीवन देगा। आप किताब पढ़ सकती हैं जिससे ज्ञान बढ़ेगा और मन को शांति मिलेगी। अगर संगीत अच्छा लगता है तो अपनी पसंदीदा धुन सुनिए, यह आपकी थकान को पल भर में मिटा देगा। अगर आपको हरियाली और फूलों से प्यार है तो बागवानी कीजिए। मिट्टी और पौधों के बीच रहकर आत्मा को सुकून मिलेगा। और अगर आप कुछ भी न करना चाहें तो बस शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ये साधारण सा अभ्यास आपको भीतर से गहरी शांति देगा। मेरी प्यारी सहेलियों, यह अपना समय आपकी आत्मा के लिए भोजन की तरह है। जब आप अपने लिए यह समय निकालेंगी तब आपकी मुस्कान और भी गहरी और सच्ची लगेगी। और याद रखिए, जब आप खुश और संतुलित रहेंगी तभी आपके परिवार को भी आपकी मुस्कान और ऊर्जा मिलेगी। 7 आभार व्यक्त कीजिए मेरी प्यारी सहेलियों। खुश रहने का सबसे आसान और सबसे सच्चा मंत्र है कृतज्ञता। जब इंसान अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना सीख लेता है तब उसके जीवन से शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं और दिल में शांति उतर आती है। अक्सर हम वही सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। बड़ा घर, महंगी चीजें, दूसरों जैसी सुख सुविधाएं। मगर क्या कभी आपने ठहर कर यह सोचा है कि जो कुछ आज आपके पास है वह भी कितनी बड़ी नेमत है। सुबह उठते ही सबसे पहले 3 चीजों का नाम लीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका परिवार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य, या बस ये कि आप एक नए दिन की शुरुआत कर रही हैं। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। चाहे आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, फिर भी आप अब तक संभलती रहीं, यह भी उसकी ही कृपा है। छोटी छोटी खुशियों को भी उत्सव मानिए। बच्चे की मुस्कान, घर में बनी सादी सी चाय, बारिश की बूंदें या फूल की खुशबू, ये सब जीवन की अनमोल देन है। मेरी प्यारी सहेलियों, जब दिल में आभार होता है तो जीवन हल्का लगता है। ईर्ष्या और दुख की जगह संतोष और मुस्कान आ जाती है। आभार की आदत हमारी सोच को बदल देती है। हम शिकायत करने वाली औरत से बदलकर संतोष से भरी, मुस्कुराती हुई औरत बन जाते हैं। याद रखिए, खुश रहने के लिए बड़े चमत्कारों की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना चाहिए कि हम हर दिन यह महसूस करें, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। 8 अपनी शक्ति को पहचानिए मेरी प्यारी सहेलियों। हम अक्सर अपनी ताकत को कम आंक देती हैं। हमें लगता है कि शायद हम उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी दुनिया हमसे उम्मीद करती है। लेकिन अगर आप अपने जीवन के पिछले अनुभवों को गहराई से देखेंगी तो पाएंगी कि आपने अनगिनत मुश्किल हालात का सामना किया है। सोचिए, कितनी बार आपने अकेले चुनौतियों का सामना किया, आंसू पोंछकर फिर से खड़ी हुई और दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। चाहे घर की जिम्मेदारियां हों, बच्चों की परवरिश हो, रिश्तों को संभालना हो या अपने सपनों को पूरा करना, आपने हर जगह अपनी शक्ति का प्रमाण दिया है। पहला कदम है अपनी सफलताओं को याद करना। जब कभी आपको लगे कि आप कमजोर हैं तो उन लम्हों को याद कीजिए जब आपने असंभव को संभव किया था। यही यादें आपकी ऊर्जा का स्रोत हैं। दूसरा कदम है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन असली ताकत उस कमी को समझकर उसे ताकत में बदलने में है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को कभी छोटा मत समझिए। आप किसी और से तुलना करने के लिए नहीं बनी, आप अपनी तरह से अनोखी हैं। याद रखिए, जब एक महिला अपनी शक्ति पहचान लेती है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बदलती बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देती है। आपकी हिम्मत, आपकी मुस्कान और आपका आत्मविश्वास, ये सब आपके आसपास के लोगों को रोशनी देते हैं। तो आज से तय कीजिए, अब आप अपनी ताकत को छिपाएंगी नहीं बल्कि उसे जिएंगी, क्योंकि एक जागरूक और आत्मविश्वासी महिला से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। 9 हंसना मत भूलिए मेरी प्यारी सहेलियों। कहा जाता है कि हंसी सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। सच मानिए, जब हम हंसते हैं तो सिर्फ हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, बल्कि हमारे दिल और दिमाग से लेकर पूरे शरीर तक एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। हंसी हमारे तनाव को हल्का करती है, रिश्तों को मीठा बनाती है और हमें अंदर से मजबूत करती है। सोचिए, जब आप बच्चों के साथ खेलते खिलखिलाते हैं या किसी पुराने मजेदार किस्से को याद करके ठहाका लगाती हैं, तो उस पल आप अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती हैं। यही हंसी का जादू है, वह हमें मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत देती है। परिवार के साथ हंसी मजाक कीजिए, खाने की मेज पर या शाम की चाय के वक्त छोटी छोटी बातें शेयर कीजिए।
यह पल सिर्फ बातचीत नहीं होंगे, बल्कि जीवन भर याद रहने वाली खुशियां बन जाएंगे। पुरानी यादों को याद करके खिलखिलाइए, पुरानी तस्वीरें देखिए, दोस्तों के साथ बिताए मजेदार लम्हों को ताज़ा कीजिए। आपको महसूस होगा कि आपकी आत्मा हल्की हो गई है और दिल फिर से जवां हो उठा है। जिंदगी को बोझ नहीं, उपहार मानकर जिए। हम अक्सर परेशानियों में घिरकर यह भूल जाते हैं कि जीवन खुद एक अनमोल तोहफा है। अगर आप इसे मुस्कुराकर जीना सीख जाएं, तो हर दिन एक उत्सव बन सकता है। हंसी सिर्फ बाहर से दिखने वाली खुशी नहीं है, यह हमारे भीतर की शक्ति और आशा का प्रतीक है। जब आप मुस्कुराती हैं, तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। आपकी मुस्कान आपके बच्चों के लिए सुरक्षा का एहसास देती है, आपके जीवन साथी के लिए सहारा बनती है और दोस्तों के लिए एक उम्मीद की किरण। याद रखिए, कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें बोझ बनाकर जीने से अच्छा है कि उन्हें मुस्कान से हल्का किया जाए। तो आज से तय कीजिए, चाहे हालात कैसे भी हों, मुस्कुराने का एक कारण जरूर ढूंढें, क्योंकि एक हंसती हुई महिला सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। 10 अपने सपनों को जीना मत छोड़िए। मेरी प्यारी सहेलियों, खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है सपनों को जीना। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, परिवार की जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और उम्र चाहे जो भी हो, सपनों का हक हर महिला का है। सपने ही हमें जिंदगी जीने का मकसद और आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। कभी सोचा है कि जब आप छोटी थीं तो कितने सपने देखती थीं? कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, कोई कलाकार, कोई दुनिया घूमना चाहती थी। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियों ने उन सपनों पर धूल जमा दी। पर सच मानिए, वो सपने आज भी आपके दिल के किसी कोने में जिंदा हैं। बस जरूरत है उन्हें फिर से जगाने की और छोटे छोटे कदमों से उन्हें सच करने की। अगर पढ़ाई अधूरी रह गई है तो दोबारा पढ़िए। शायद आपने परिवार के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, मगर आज भी आप उसे पूरा कर सकती हैं। ऑनलाइन क्लासेस और नए अवसर हर किसी के लिए खुले हैं। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर गर्व करने के लिए भी जरूरी है। अगर कोई कला सीखना चाहती हैं तो सीखिए। संगीत, नृत्य, पेंटिंग, कुकिंग या लेखन, कोई भी हुनर आपकी आत्मा को ताजगी देता है। यह समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आत्मा का पोषण है। जब आप अपनी कला में डूब जाती हैं तो मन हल्का हो जाता है और खुशी अपने आप खिल उठती है। अगर कहीं घूमना चाहती हैं तो योजना बनाइए। हम अक्सर सोचते हैं कि घूमना फिरना सिर्फ विलासिता है, लेकिन सच यह है कि नई जगहें देखना हमें नई सोच, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। यह जीवन की रूटीन में एक खूबसूरत बदलाव लाता है। याद रखिए, सपनों के बिना जीवन अधूरा है। अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहेंगी और अपने सपनों को दबा देंगी, तो मन हमेशा खालीपन महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने दिल के सपनों को जीना शुरू करेंगी, आपकी आत्मा खिल उठेगी और वही ऊर्जा आपके परिवार और समाज तक पहुंचेगी। तो मेरी सहेलियों, अब और देर मत कीजिए, अपने सपनों को फिर से थाम लीजिए, क्योंकि एक महिला जब अपने सपनों को जीती है तो वह सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। मेरी प्यारी सहेलियों, खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जरूरत है खुद को समझने की, अपनाने की और अपने दिल की सुनने की। आप जितनी अपनी देखभाल करेंगी, उतनी ही आपकी दुनिया भी सुंदर हो जाएगी। तो आज से ही तय कीजिए, मैं खुद को प्राथमिकता दूंगी, मैं अपनी पहचान बनाए रखूंगी, मैं मुस्कुराकर जीऊंगी। क्योंकि मेरी प्यारी सहेलियों, जब आप खुश रहेंगी, तभी पूरी दुनिया रोशन होगी।